तो हम लोग बात करने वाले हैं रेशियो की। अगर मैं रेशियो की बात करूँ तो रेशियो को जो हिंदी में बोलते हैं वो बोलते हैं अनुपात। अनुपात, रेशियो, अनुपात, यानी हमारे पास ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि जो अर्थमेटिक में है, एक तो परसेंटेज, एक अर्थ, ये रेशियो पूरी अर्थमेटिक की जान है। मतलब पूरा अर्थमेटिक जो होगा वो इससे कवर हम कर सकते हैं। अगर आपको परसेंटेज आ गया, रेशियो आ गया, तो आप ये समझो 50% अर्थमेटिक आपने निपटा दी, खत्म कर दी। तो ये जान मान लो एकदम 50% रेशियो और प्रोपोर्शन की जान देने वाले हैं। तो आज के सेशन में जो हम लोग बात करेंगे इसी की बात करने वाले हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। आज हम लोग रेशियो पढ़ेंगे, आगे चल के क्लास में हम प्रोपोर्शन पढ़ने वाले हैं। रेशियो का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, रेशियो का मतलब होता है जो साइन होता है वो रेशियो का ये होता है। रेशियो का जो साइन होता है वो ये होता है। अगर मैं बोलूँ जैसे ये लिखा हुआ है 2:3, ये क्या लिखा हुआ है? 2:3 लिखा हुआ है, ये रेशियो में लिखा हुआ है। और इसे ही हम ऐसे लिख दें तो इसे बोला जाता है फ्रैक्शन। लेकिन एक्चुअली में रेशियो ये भी एक फॉर्म है। रेशियो की जो फॉर्म है वो ये भी है 2/3, इसे भी हम रेशियो बोल सकते हैं। रेशियो इसे भी बोलते हैं, रेशियो इसे भी बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि रेशियो एक ही फॉर्म में, हम इस तरीके से भी रेशियो में लिख सकते हैं। नेक्स्ट चीज, जैसे मेरे पास रेशियो लिखा हुआ है 2/3, तो हम कितने का भी मल्टीपल कर सकते हैं। जैसे मैंने 4 का किया, 4 का किया, लेकिन रेशियो पे कोई अंतर नहीं। A इक्वल 3C, 3B इक्वल 5C। अगर मैं इसमें A रेशियो B रेशियो C की बात करूँ, A रेशियो B रेशियो C की बात करूँ, तो क्या निकाल नहीं सकते? तो आराम से निकाल सकते हैं भाई। अगर A का निकाला तो A को छोड़ के बाकी दोनों का मल्टीपल कर दो, 15। बी का निकालना है, बी को छोड़ के बाकी ए और सी का मल्टीपल कर दो, 20। सी का निकालना है, सी को छोड़ के ए और बी का मल्टीपल कर दो, 12। आ गया भाई, सिंपल सी बात है। तो ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आ गया? 15 रेशियो 20 रेशियो 12। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक अपने यूट्यूब चैनल जंगी एग्जाम पर मैं स्वागत करता हूँ। आज के सेशन में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो रेशियो की बात करने वाले हैं। मैथ के दंगल में रेशियो का जो चैप्टर रहने वाला है वो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है जो रेशियो का रहने वाला है। तो आप, अगर आपने अभी तक रेशियो कहीं नहीं पढ़ा है तो बेसिक से एकदम पढ़ाने वाला हूँ। बेसिक से एकदम हर एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। कॉन्सेप्ट भी लगाने वाले हैं और ट्रिक भी लगाने वाले हैं और तुक्का भी लगाने वाले हैं। तो बने रहे मेरे। शुरुआत करते हैं आज का सेशन। तो हम लोग बात तो हम लोग बात करने वाले हैं रेशियो की। अगर मैं रेशियो की बात करूं तो रेशियो को जो हिंदी में बोलते हैं वो बोलते हैं अनुपात। अनुपात, रेशियो, अनुपात, यानी हमारे पास ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि जो अर्थमेटिक में है, एक तो परसेंटेज, एक अर्थ, ये रेशियो पूरी अर्थमेटिक की जान है। मतलब पूरा अर्थमेटिक जो होगा वो इससे कवर हम कर सकते हैं। अगर आपको परसेंटेज आ गया, रेशियो आ गया, तो आप ये समझो 50% अर्थमेटिक आपने निपटा दी, खत्म कर दी। तो ये जान मान लो एकदम 50% रेशियो और प्रोपोर्शन की जान रहने वाले हैं। तो आज के सेशन में जो हम लोग बात करेंगे इसी की बात करने वाले हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। आज हम लोग रेशियो पढ़ेंगे, आगे चल के क्लासों में हम प्रोपोर्शन पढ़ने वाले हैं। तो रेशियो का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, रेशियो का मतलब होता है जो साइन होता है वो रेशियो का ये होता है। रेशियो का जो साइन होता है वो ये होता है। अगर मैं बोलूं जैसे ये लिखा हुआ है 2:3, ये क्या लिखा हुआ है? 2:3 लिखा हुआ है, ये रेशियो में लिखा हुआ है। और इसे ही हम ऐसे लिख दें तो इसे बोला जाता है फ्रैक्शन। लेकिन एक्चुअली में रेशियो ये भी एक फॉर्म है। रेशियो की जो फॉर्म है वो ये भी है 2/3, इसे भी हम रेशियो बोल सकते हैं। रेशियो इसे भी बोलते हैं, रेशियो इसे भी बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि रेशियो एक ही फॉर्म में, हम इस तरीके से भी रेशियो में लिख सकते हैं। नेक्स्ट चीज, जैसे मेरे पास रेशियो में लिखा हुआ है 2/3, तो हम कितने का भी मल्टीपल कर सकते हैं। जैसे मैंने 4 का किया, 4 का किया, लेकिन रेशियो पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? देखो, 2 4 या 8 होता है और 4 3 या 12, यानी ये रेशियो अगर मैं इसे कट करके निकालूंगा तो रेशियो 2/3 ही आना है। तो एक और चीज समझ में आई कि अगर हम रेशियो में कोई भी चेंज करते हैं, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो रेशियो पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जो हमारी फाइनल वैल्यू निकल के आएगी उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो रेशियो आएगा उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। ठीक है भाई, नेक्स्ट चीज देखते हैं इसी में। जैसे मैंने कहा ए रेशियो बी तुम्हारे पास है 2:3, बी रेशियो सी तुम्हारे पास है 6:4। अब वो तुमसे ये पूछ रहा है ए रेशियो बी रेशियो सी क्या रहने वाला है। कॉन्सेप्ट ये है कि ए रेशियो बी रेशियो सी क्या रहने वाला है। तो क्या बता सकते हो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या रहने वाला है? समझो, यानी उसने ये कहा तुमसे ए रेशियो बी तुम्हारे पास कितना है? 2:3 है। बी रेशियो सी तुम्हारे पास कितना है? 6:4 है। 6:4 है। अब तुमसे पूछ रहा है ए रेशियो बी रेशियो सी। देखो यहाँ पे बी और बी, ये दोनों कंडीशन, दोनों में फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन, दोनों कंडीशन में बी और बी सेम है। क्या यहाँ बी और बी सेम है? नहीं है। तो हमें इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट देखना है। यानी हमारे पास जो ये कंडीशन है इसमें बी और बी सेम है तो हमें यहाँ बी और बी सेम कर लेना। इसमें ए और ए सेम होता तो हम ए और ए सेम कर लेते। इसमें सी और सी सेम होता तो इसमें सी और सी सेम कर लेते। हमारे पास कंडीशन ये है।
हमें इसके अकॉर्डिंग रिजल्ट निकालना है। तो बी और बी अगर सेम है तो यहाँ पे बी और बी सेम करना है। तो बी और बी सेम करने के लिए इसमें 2 का मल्टीपल, इसमें 1 का मल्टीपल करना पड़ेगा। तो इसमें जैसे ही हमने 2 का मल्टीपल किया तो कितना आ गया 4:6, और इसमें किया तो कितना आ गया 6:4। इतनी कंडीशन समझ में आई कि नहीं आई? यानी हमारे पास जो बी था वो सेम हो गया, हमारे पास जो बी था वो सेम हो गया, हमारे पास ए रेशियो बी रेशियो रेशियो आ गया 4:6:4। इसे हम 2 से कट भी कर सकते हैं, जब हमारे पास कट करेंगे तो 2:3:2, ये भी आंसर आ सकता है। यहाँ तक बात कंफर्म? तो ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आ गया 2:3:। ओके, कोई डाउट नहीं? अगर नेक्स्ट आगे की बात करें हम लोग इसी में, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप में। क्वेश्चन कह रहा है ए रेशियो बी तुम्हारे पास 4:5, बी रेशियो सी तुम्हारे पास 10:5। अब वो तुमसे पूछ रहा है ए रेशियो बी रेशियो सी क्या रहने वाला है, क्या निकाल सकते हो? देखो अभी बेसिकली हमने समझा क्या कि बी और बी को सेम करना है। भाई बी और बी को ऑलवेज सेम करना है, क्यों? यहाँ बी बी और सेम है तो यहाँ पे भी बी और बी सेम होना चाहिए, यही कंडीशन तो है। तो अब इसको दूसरे तरीके से करेंगे, पहले तरीका हम लोग सीख चुके हैं, सेकंड तरीके से देखते हैं। ए रेशियो बी और बी रेशियो सी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सेम ऐसे इस कंडीशन को लिख लें 4:5, 10:5। ओके, जब हमने ये कंडीशन कर ली, अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है उल्टा एन बनाना है। क्या करना है? उल्टा एन बनाना है। ये भाई ट्रिक हो गई, उल्टा एन बनाना है। इससे हमारा कॉन्सेप्ट भी है, देखो कॉन्सेप्ट समझ लो चाहे इसे ट्रिक समझ लो। जब हमने इसको उल्टा एन बनाया, इस तरीके से बना दिया ना उल्टा एन, अब हमें क्या करना है? 4 का 10 में मल्टीपल 40 आ गया रेशियो, 5 का 10 में मल्टीपल 50 आ गया, 5 का 5 में मल्टीपल 25 आ गया। तो ये जो हमारे पास रेशियो आ गया वो ए रेशियो बी रेशियो सी का आ गया। किसका आ गया? ए रेशियो बी रेशियो सी का आ गया। इसे हम 5 से कट भी कर सकते हैं, 5 8 या 40, 5 से कट नहीं होगा ये, हाँ 5 8 या 40, 5 10 और 5 5 या 25, 8 10 5। ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आ गया 8:10:5, 8:10:5। यहाँ तक कोई डाउट नहीं? इसी क्वेश्चन को हम एक और तरीके से कर सकते हैं, वो भी आप समझ लो कैसे कर सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन यही रहने वाला है, लेकिन हम तरीके थोड़े चेंज करते रहेंगे, जिससे आपको कोई ना कोई तरीका तो समझ में आ जाए। कॉन्सेप्ट है एकदम बेसिक तरीके से हम लोग देखने वाले। ए रेशियो बी तुम्हारे पास 4:5 है, बी रेशियो सी तुम्हारे पास 10:5 है। क्या ये कंडीशन देखना, ए रेशियो बी तुम्हारे पास 4:5 है, बी रेशियो सी तुम्हारे पास 10:5 है, ठीक है? अब इसके पीछे अगर कोई नहीं है तो साम्राज्य किसका है? इसी का तो है भाई। अगर तुम्हारे आसपास जगह खाली पड़ी हो तो साम्राज्य किसका कर लेते हो? तुम समझते हो मेरी जगह है। तो ऐसे ही 5 ने समझा कि मेरी जगह है, इसी का साम्राज्य, और इसका आगे साम्राज्य, इसके आगे कोई नहीं तो इसका आगे साम्राज्य। सामने सामने मल्टीपल कर दो, कितना आ जाना है 40 50 20। नहीं, हमारे पास इससे भी आंसर वही आ गया 8:10:5। कोई डाउट यहाँ तक नहीं? तो हमने 3 चीजें सीखी, पहला कॉन्सेप्ट सीखा, सेकंड सीखा, थर्ड सीखा। तो अगर तीनों में से कोई एक अच्छा लगा हो तो उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बेसिकली हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा सा क्वेश्चन देखेंगे एक दो। जैसे क्वेश्चन कह रहा है ए रेशियो बी, यहाँ पे डी वाला आ गया, 1 मिनट रुकना, ये रहा। ये कह रहा है ए रेशियो बी तुम्हारे पास है 3:4, बी रेशियो सी तुम्हारे पास है 5:7, ए रेशियो सी तुम्हें निकालना है। क्या निकाल सकते हो? बी और बी सेम करना है, बी और बी सेम करना है, यानी यहाँ पे 5 का मल्टीपल कर दो, यहाँ 4 का मल्टीपल कर दो, आ जाना है 15, 15:20:28, यही आंसर आ गया। लेकिन हमसे पूछा गया है कौन सा? हमसे पूछा गया है ए और सी, ए और सी 15:28, 3:4, 5:7, बी और ओ, ये किसी से कट रहा है? नहीं कट रहा है। ऑप्शन है कोई? भाई ऑप्शन भी नहीं है, यानी हमारे सारे ऑप्शन गलत हैं। एक ऑप्शन कर लो 15:28, ठीक है? हमारे पास आंसर जो आ गया वो 15:28 आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए रेशियो बी
इक्वल 3:4 है, B/C इक्वल 5:7, C/D इक्वल 8:9। और यहाँ पे हमसे पूछा है A/D। देखो, जब हमसे A/D पूछा जाए तो हमें सीधा कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, B से B कट कर देना, C से C कट कर देना। A/D आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे देख लो क्या कट हो रहा है, 3 से इसे कट किया 3 टाइम, 4 से इसे कट किया 2 टाइम, 5 2 या 10, 7 2 या 21। आंसर आ गया, कितना आ गया? C आंसर। एकदम बेसिक तरीके से चल रहे हैं। यहाँ पे पूछा गया है A/B तुम्हारे पास कितना है? A/B है तुम्हारे पास 5:4, B/C तुम्हारे पास है 2:7। अब वो तुमसे पूछ रहा है A/B/C क्या रहने वाला है? क्या तुम निकाल नहीं सकते भाई? कॉन्सेप्ट वही है कि बी और बी को सेम करना है, बी और बी को सेम करना है। या तो एन वाला फॉर्मूला लगा दो, चाहे राज्य वाला फॉर्मूला लगा दो, चाहे तुम्हारे पास सेम करने वाला लगा दो, भाई कोई भी चीज लगा दो। अगर मेरे पास यहाँ 4 है तो यहाँ पे भी 4 होना चाहिए, नहीं 2 का मल्टीपल, यहाँ पे 1 का मल्टीपल। कितना आ गया? 5:4:40। यही आंसर आने वाला है भाई, डी आंसर आ गया इसका। समझ में आया कि नहीं आया? ओके, तो इसका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया? डी आ गया कि नहीं आ गया? आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि A/B तुम्हारे पास है 5:7, B/C तुम्हारे पास है 6:11। तो अब वो तुमसे पूछ रहा है A/B/C क्या रहने वाला है? A/B/C क्या रहने वाला है? क्या हम निकाल नहीं सकते A/B/C क्या रहने वाला है? भाई A/B/C की बात कर रहा है तुमसे, तो अब हमें क्या करना है? बी और बी को सेम करना है, बी और बी को सेम करना है। तो बी का इधर 7 का मल्टीपल, इधर 6 का, हो गया सेम। 7 6 जा 42, 7 6 जा 42। अब देख लो कितना आ रहा है, 30, 42 और 77। यही आंसर आ रहा है, 30 42 77। कोई डाउट? तो क्वेश्चन करने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर मजा आ रहा है तो अपने यूट्यूब चैनल जंगी एग्जाम को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर मैं इसकी बात करूं, इफ 2a, देखो यहां से एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो, 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c। एक नया कॉन्सेप्ट आने वाला है और हमसे पूछ रहा है कि A/B/C क्या रहने वाला है। हमसे क्या पूछ रहा है? A/B/C क्या रहने वाला है। अगर हमसे A/B/C की बात कर रहा है तो हमें निकालना कैसे? समझो ध्यान से। इसको सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद हम इसमें ट्रिक लगाएंगे, उसके बाद तुक्का भी लगाएंगे। ओके, तो अगर मैं ट्रिक की बात करूं तो ट्रिक क्या रहने वाली है? ओ, कॉन्सेप्ट क्या रहने वाला है? कॉन्सेप्ट की बात देखो, 2a 3ab के बराबर, 2a जो बराबर है वो 3b के बराबर है। तो a अपॉन b क्या रह गया? 3/2 हो गया। b अपॉन c क्या हो गया? 4/3 हो गया। यानी यहाँ b 2 है, यहाँ b 4 है, तो इसे सेम करना है, यानी 2 का मल्टीपल कर दो। कितना आ गया? 6:4:3। तो A/B/3, A/B/C तो ये आ गया। तो ये थ्रू कॉन्सेप्ट हमने कर लिया, यानी 2a 3b के बराबर, तो a अपॉन b 3/2, b अपॉन c 4/3, और यहाँ पे b ये 2 था, यहाँ पे b 4 था, इसको सेम कर लिया। भाई पुराना कॉन्सेप्ट जो हमने सबसे पहले पढ़ा था उसी को हम यूज कर रहे हैं। लेकिन भाई इतना करने की इसमें जरूरत नहीं, हमें ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं थी। इसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। थोड़ा सा ध्यान देना कि अगर वो तुमसे कह रहा है 2a इक्वल 3b इक्वल 4c, अगर इस कंडीशन में सवाल मिल रहा है और तुमसे पूछ रहा है A/B/C, या अगर इस कंडीशन में पूछ रहा है तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें a की वैल्यू निकालनी है, इसको ढक लेना है, इसको ढकना है और इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर देना है। कितना आ जाएगा? 4 3 जा, यानी इसे छोड़ दो और 4 3 जा 12। ओके, रेशियो। अब b निकालना है तो b को छोड़ दो, b कितना आ गया? 4 2 जा 8। c निकालना है, अब c को छोड़ दो, 3 दूनी 6, इसे कट कर दो, 6:4:3। वही आंसर आ गया। तो हम थ्रू कॉन्सेप्ट भी सीख रहे हैं, सारी चीजें कॉन्सेप्ट के थ्रू भी जान रहे हैं और ट्रिक भी लगा रहे हैं, और तुक्का तो लग ही रहा है भाई। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अब जो ये कॉन्सेप्ट था मेरे पास, जैसे मैंने कहा 4a इक्वल 3c 3b इक्वल 5c, अगर मैं इसमें A/B/C की बात करूं, A/B/C की बात करूं, तो क्या निकाल नहीं सकते? तुम आराम से निकाल सकते भाई। अगर a का निकालना है तो a को छोड़ के बाकी दोनों का मल्टीपल कर दो, 15। b का निकालना है, b को छोड़ के बाकी a और c का मल्टीपल कर दो, 20। c का निकालना है, c को छोड़ के a और b का मल्टीपल कर दो, 12। आ गया भाई, सिंपल सी बात है। तो A/B/C कितना आ गया? 15:20:12। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बने रहे अपने यूट्यूब चैनल जंगी एग्जाम पर हमारे साथ। जय हिंद।